धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन भरत बाबा, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, सबों को प्रणाम। अभी आप लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए। आज का जो विषय है गुरु की महिमा और गुरु की विशेषता। हम सब के जीवन में कहते हैं सब चीज मिल जाए, पर जीवन में अगर गुरु नहीं मिले तो कहते हैं कल्याण होने वाला नहीं, ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरु से बढ़कर कोई नहीं। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। कहते हैं जो वह परमात्मा भी नहीं करते हैं वह गुरु संत महात्मा लोग कर देते। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे, का को लागो पांव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अगर जीवन में गुरु नहीं होते तो उस परमात्मा को हम सब कभी पहचान नहीं पाते। भगवान श्री राम इस संसार में आए, सभी कोई उनको पहचान नहीं पाए। सब कोई भगवान उनको नहीं मान पाए, क्योंकि पहचान कराने वाला कोई नहीं थी। जो कोई उनको पहचाने उसका कल्याण होगा। बहुत लोग मनुष्य ही समझते थे, पर कहते हैं जिन्होंने पहचान किए उनका कल्याण होगा। वैसे तो कबीर साहब 7 गुरु का वर्णन किए, पर कहते हैं जीवन में सच्चा गुरु होना चाहिए। जो सच्चे गुरु होते हैं वह गुरु क्या करते हैं? गुरु शिष्य को शिष्य नहीं रहने देते, शिष्य को एक दिन अपने समान बना लेते। कहते हैं उनको अपने समान बना लेते हैं गुरु। वह गुरु में क्षमता होती। गुरु वही सच्चा है जो गुरु अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे, यह जन्म मरण के चक्र से छुड़ा दे, वही तो सच्चा गुरु है। पर कहते हैं अगर जीवन में झूठा गुरु मिल गया तो कहते हैं नहीं तो गुरु का कल्याण होगा, नहीं तो शिष्य का कल्याण होगा। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं अपने मनमानी करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं,
ऐसे मनमानी पूजा पाठ कर रहे हैं, कहते हैं उससे कल्याण होने वाला नहीं। कहते हैं बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे आप ब्रह्मा के समान हो जाए, तपस्या करके भगवान शिव के समान हो जाएंगे, पर कहते हैं संसार समुद्र से पार नहीं हो पाएंगे। यह जन्म मरण का जो चक्र है इनसे छूट नहीं पाएंगे। सबों ने जो कोई संसार में आए सबों ने गुरु धारण किए और गुरु से युक्ति जानकर भजन किए हैं सबों ने। क्या हम सबको जीवन में गुरु नहीं चाहिए? कहते हैं बिना गुरु के एक अक्षर भी कोई नहीं सीख पाते। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहां पर पुस्तकें रख दें और बच्चे को कह दें कि आप इनको पढ़ लें, क्या वो पढ़ सकते हैं? अगर कोई वहां पर मास्टर नहीं हो, कोई अध्यापक नहीं हो पढ़ाने वाले, तो बच्चे लोग एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाएंगे। सिखलाने वाला गुरु होते हैं। कहते हैं उससे क्या होगा? आपका संसार में काम चलेगा, पर कहते हैं मुक्ति मिलने वाला नहीं। संसार में जीने के लिए वह विद्या काम आएंगे, पर आगे जो हम सब करना चाहिए उसको वह काम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि संतों के पास जाकर युक्ति जानकर भजन करें। जीवन में जब तक गुरु नहीं तब तक काम शुरू नहीं। माता पिता भी गुरु ही होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज के सोई दत्त। अगर माता पिता इस संसार में नहीं होते तो हम सब भी नहीं होते। माता पिता का बहुत उपकार है हम सब के ऊपर, पर माता पिता तो इतना कष्ट सह कर भी 4-5 बच्चे को पाल लेती, स्वयं कष्टों को सहकर बच्चे को पालती हैं, स्वयं भूखे रहकर भी बच्चे को खिलाते। माता पिता का उपकार कोई उतार नहीं सकते। 4-5 बच्चे को पाल लेती है माता पिता। वही माता पिता जब सेवा का लायक हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो 4-5 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल सकते। वैसे बच्चे का क्या फायदा? कहते हैं अगर घर का कोई भगवान है तो आपका माता पिता है। अगर माता पिता खुश हैं तो कहते हैं सभी खुश हैं। अगर माता पिता दुखी हैं तो कहते हैं कोई सुखी नहीं रह सकते। अगर माता पिता का आशीर्वाद हो जाए तो कहते हैं सभी खुशी से रहते हैं। इसीलिए जीवन में कहते हैं माता पिता का भी सेवा करना चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए। कहते हैं जीवन में माता पिता का आदर करना चाहिए। एक बार माता पिता बराबर सुनाते हैं बच्चे को, मैंने इतना कष्ट सहकर तुमको पाला। एक व्यक्ति कहते हैं माँ तुम बराबर सुनाती हो, मैंने बहुत कष्ट सहकर तुमको पाला, तुम मेरा उपकार कभी नहीं उतार पाओगे। वह बेटा कहते हैं माँ आज मैं तुम्हारा सभी उपकार को भुला खत्म कर दूंगा, बोलो क्या चाहिए।
तो माता क्या कहती है, पुत्र हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात्रि की बात है, एक रात मेरे पास तुम सोना। कहते हैं माँ ठीक है। माँ सोई और पुत्र भी। कुछ देर के बाद माँ कहती है, पुत्र बहुत जोर से प्यास लगा, थोड़ा पानी ला कर दो। सर्दी का मौसम। पुत्र दौड़ कर गए और पानी लेकर आए। माँ क्या करती है, थोड़ा पीती हैं और थोड़ा बिछौने पर उल्टा देते। फिर कुछ देर के बाद कहते हैं माँ, पुत्र फिर से प्यास लगी है। पुत्र दौड़ कर जाते हैं, फिर से पानी लाते हैं, फिर वही करते हैं, थोड़ा पीते हैं और थोड़ा उल्टा देते। पुत्र कहते हैं माँ, यह बार बार तुम बिछौने पर पानी उल्टा देते हो, सर्दी का मौसम है। बचपन में जब बच्चे पेशाब कर देते हैं तो माँ क्या करती है, स्वयं गीले पर सो जाते हैं और बच्चे को सूखे में सुलाते हैं कि बच्चे को ठंड ना लगे। माँ कहती है, पुत्र फिर से प्यास लगे, पानी ला कर दो। वह पुत्र कहते हैं, माँ क्या तुम बार बार पानी मंगाती हो, सोने नहीं देते हो, सुबह काम करने के लिए जाना है। वह माँ कहते हैं, पुत्र एक दिन में तुम इतने परेशान हो गए, अब मैंने कितना वर्षों वर्ष तुमको पाला, कितना दुख को सहा, तुम एक दिन में परेशान हो। इसलिए कहता है माता पिता गुरु होते, उनका आदर करना चाहिए। पर अभी का समय में क्या होता है, पुत्र का शादी हुआ और वह अलग खा रहे हैं, माता पिता अलग। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। पर कहते हैं नहीं आदर करते हैं। अगर आप उनका सेवा नहीं करेंगे तो आपका भी सेवा नहीं होगा। आप तो चाहते हैं मेरा पुत्र श्रवण के समान हो, सेवा करे, तीर्थों में घुमाए, पर आप सेवा नहीं करना चाहते। जब आप सेवा नहीं करेंगे तो आपका भी सेवा नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए, आप अगर अभी सेवा नहीं करते हैं, आगे आप भी माता पिता बनेंगे तो आपका पुत्र क्या सेवा करेगा, बाद में आपको भी पछताना पड़ेगा। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए और गुरु का भी सेवा कीजिए। कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होता है तब तक जीवन में कल्याण नहीं होता है। कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे आप सब। कहते हैं जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गंवाई। कहते हैं खर गधा के समान जीवन में बिता देते, कुत्ते के समान जीवन बिताते, ऐसे जीवन का क्या फायदा। कहते हैं इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। एक गरड़िया जंगल में भेड़ चराने के लिए गए। जंगल में भेड़ चराने के लिए गए गरड़िया, तो जंगल में देखते हैं एक शेर का बच्चा। वह गरड़िया सोचते हैं इस बच्चे को अगर साथ में रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। शेर के बच्चे को गरड़िया ने उठा लिए और अपने साथ में भेड़ बकरी के साथ रख लिए। वह शेर के बच्चा भेड़ बकरी के साथ रहने लगे और जो भेड़ करे वही शेर का बच्चा भी करे, जो भेड़ खाए वही शेर के बच्चा भी खाए, क्योंकि वह अपना स्वरूप को भूल चुके हैं। वह
ये भूल चुके थे कि मैं कौन हूं, और हम सब भी भूल चुके हैं। वह अपना स्वरूप को भूल चुके थे। यह बराबर जंगल में भेड़ चराने के लिए जाते थे, और एक दिन उधर से जंगल से एक शेर निकला। जब शेर निकले बाहर तो सभी भेड़ बकरी जितने थे सभी दौड़ लगाए, भागे। सभी जब भागने लगे तो कहते वह शेर का जो बच्चा था वो भी भेड़ बकरी के साथ दौड़े। वह शेर के बच्चा जब दौड़ने लगे तो शेर देखता है यह तो लगते हैं कि मेरे ही जाति का है, यह भेड़ बकरी के साथ क्या कर रहे हैं, ये भेड़ बकरी के साथ क्यों भाग रहे हैं। तो शेर सोचते हैं क्यों ना इसको पकड़ना चाहिए। तो शेर दौड़ कर जाते हैं और वह जो बच्चा भाग रहे थे शेर के, उसको पकड़ के अपने पास लेकर आते हैं और उनको कहते हैं तुम कहां भाग रहे हो, तुम मेरे ही जाति के हो, तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम शेर हो, शेर। पर वह कहते नहीं नहीं मैं तो भेड़ बकरी हूं। कहते नहीं है विश्वास तो चलो मेरे साथ। नदी किनारे में लेकर गए और उसको नदी में जल में अपना रूप दिखाए और उसको कहते हैं मेरा रूप देखो और अपना रूप भी देखो, दोनों एक समान ही हैं, दोनों एक समान हैं। तुम भी शेर हो, मैं भी शेर हूं, मैं शेर हूं तो तुम भी शेर के बच्चे शेर हो, पर तुम अपना स्वरूप को भूल चुके हो। उनको मिला गुरु, देखिए अपना रूप उनको ज्ञान हो गया। उसी तरह हम सब भी उस परमात्मा के बच्चे हैं। जीव कहते हैं उस परमात्मा का बच्चे सभी हैं, पर हम सब अपना रूप को भूल चुके हैं, मैं अपना स्वरूप को भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं। इसीलिए संत महात्मा लोग इस संसार में आते हैं आद कराने के लिए, भूले भटके मानव को जगाने के लिए, चेताने के लिए। पर कहते हैं संत महात्मा लोग का तो काम है कहना और आप सबका काम है करना। अगर करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे आया है वैसे चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि संत महात्मा जो कहते हैं आप सबके भलाई के लिए ही कहते हैं, आप सबके उपकार के लिए ही कहते हैं। सत्संग में तो सभी आते हैं और सुनते भी हैं, बाद में ये भी कह देते हैं कि बहुत अच्छा सुना रहे थे। सुन तो लिए, यहां से घर गए, वही घोड़ा वही मैदान, सब भूल गए। उससे क्या लाभ होगा? कहते हैं सुनिए, समझिए और करने का कोशिश कीजिए, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं।